Hello बच्चों, let's see the question. The question says, which of the following shows the correct order of decreasing acidity? Option A we have pH CO2H greater than pH SO3H greater than pH CH2OH greater than pH OH. Option B pH SO3H greater than pH OH greater than pH CO2H greater than pH CH2OH. Option C pH CO2H greater than pH OH greater than pH CH2OH greater than pH SO3H. Option D pH SO3H greater than pH CO2H greater than pH OH greater than pH CH2OH. आपको चार ऑर्डर एसिड दिए गए हैं, हमें इनकी एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द की कॉन्सेप्ट, which is stable is the conjugate base high is the strength of acid. जितना कॉन्जुगेट बेस स्टेबल बनेगा उतना ही एसिड की स्ट्रेंथ होगी। तो सबसे पहले हमें जो चार एसिड दिए गए हैं, हम उन चारों एसिड्स के कॉन्जुगेट बेस लिख लेते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सा कितना स्टेबल है। सबसे पहले हमारे पास है PH SO3OH। इसका जो कॉन्जुगेट बेस हमारे पास बनेगा दैट इज S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O नेगेटिव। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज इसके साथ भी रेजोनेंस में है और इसके साथ भी रेजोनेंस में है, हेंस इट इज हाईली स्टेबल। ये बहुत ज्यादा स्टेबल होगा और वैसे भी रेजोनेंस भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में हो रही है, तो ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो सकती है। सेकंड हमारे पास है बेंजीन C डबल बॉन्ड O OH। इसका कॉन्जुगेट बेस कुछ इस तरह से बनेगा बेंजीन C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव। अब यहाँ पे भी रेजोनेंस होगी, लेकिन यहाँ पे जो रेजोनेंस होगी वो सिर्फ दो ऑक्सीजन के बीच में हो रही है, तो इट इज ओनली स्टेबल। हम इसको हाईली स्टेबल नहीं कहेंगे क्योंकि ये फर्स्ट के कंपैरिजन में थोड़ा कम स्टेबल होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड की। तो देखिए थर्ड के केस में हमारा जो एसिड है वो कुछ इस तरह से है बेंजीन OH। ये कुछ इस तरह से बनेगा O नेगेटिव। अब यहाँ पे भी रेजोनेंस हो जाएगी, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजोनेंस इज बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में रेजोनेंस हो रही है, तो इसकी वजह से ऊपर के दो के कंपैरिजन में ये थोड़ा कम स्टेबल होगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर जो रेजोनेंस हो रही है वो दो ऑक्सीजन के बीच में हो रही है, यहाँ पे रेजोनेंस तीन ऑक्सीजन के बीच में हो रही है, यहाँ रेजोनेंस दो ऑक्सीजन के बीच में हो रही है। लेकिन इस केस में रेजोनेंस जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हो रही है, तो वो उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होगी। और एक लास्ट हमारे पास और है बेंजीन CH2OH। इसका कॉन्जुगेट बेस कुछ इस तरह से बनेगा CH2O नेगेटिव। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नेगेटिव किसी के भी साथ रेजोनेंस नहीं कर रहा, देयर इज नो रेजोनेंस, इट इज अनस्टेबल।
इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी फर्स्ट वाले की, ठीक है, उसके बाद सेकंड की, फिर थर्ड की और फिर फोर्थ की। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग अपना करेक्ट आंसर देखें तो सबसे ज्यादा हमारे पास डी ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा कि PHSO3H सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है। फिर आएगा PHCO2H, फिर PHOH और फिर PHCH2OH। So option D will be the correct option for this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.